पीटीआई लॉन्ग मार्च लेके फाइनल कॉल लेके डी चौ तक पहुंचने में कामयाब हुई। फिर कल रात क्या हुआ, कितने अफराद जख्मी हैं, कितने जहां बहक हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब और मोहतरमा बुशरा बेगम कहां गायब हुए और कैसे गायब हुए। रियासत मां के जैसी होती है, रियासत ने गले लगाना होता, अपने ही शहरियों के ऊपर गन फायर नहीं करना होता। क्या हुआ कि रात गए, ये सब मुंतशिर हो गए और क़यादत गायब हो गई। एक तरफ से आंसू गैस के शेल और दीगर गोलियां शोलियां चलाई गई, पहले हवाई थी और सेंटर में फिर दस्ते आके शील्डों के साथ, डंडों के साथ उन्होंने लाठीचार्ज किया। क्या पीटीआई के खिलाफ कोई पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अजमत जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। मैं एक सहाफ़ी हूं, मेरा काम है कि मैं जानकारी आप तक पहुंचाऊं, जो देखा है वो बताऊं। 5-6 दिन हमें इस्लामाबाद गुजारने का मौका मिला। पीटीआई लॉन्ग मार्च लेके फाइनल कॉल लेके डी चौ तक पहुंचने में कामयाब हुई। फिर कल रात क्या हुआ और जिस तरह से हुकूमत ने शुरका को डील किया, कितने अफराद जख्मी हैं, कितने जहां बहक हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब और मोहतरमा बुशरा बेगम कहां गायब हुए और कैसे गायब हुए, और जेल बैठे इमरान खान साहब का पैगाम था क्या और अब क्या पैगाम है। क्या पीटीआई की ये कॉल कामयाब हुई या ना हुई, किसने किसे धोखा दिया, ये तमाम सवाल आपके जहन में आ रहे हैं। इनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले वो तमाम पुलिस के एहलकार हों, रेंजर्स के एहलकार हों, आम शहरी हों, पीटीआई के वर्कर हों जो शहीद हुए, जख्मी हुए, मैं मजम्मत करता हूं बगैर किसी अगर मगर के। रियासत मां के जैसी होती है, रियासत ने गले लगाना होता है, अपने ही शहरियों के ऊपर गन फायर नहीं करना होता। दूसरी बात अब मैं शुरू करने लगा हूं, बड़ी अहम, वो ध्यान से सुनिएगा। हमने ये पीटीआई के इस धरने को, मैं भी था, दीगर सहाफ़ी वहां मौजूद थे, अपनी आंखों से देखा। इस्लामाबाद वो पहुंचे, अटक पुल की रुकावट वो दूर की, इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते वो दूर की, तरनोल 26 नंबर फलान डमकान क्रॉस किया, जो 7th एवेन्यू है, श्रीनगर हाईवे है, सारा कुछ क्रॉस किया और ये ब्लू एरिया, चाइना चौक और डी चौक तक पहुंचे। कल दोपहर मैंने देखा कि डी चौक के कंटेनर्स के ऊपर पीटीआई के वर्कर्स मौजूद थे, आसपास उनके वर्कर्स मौजूद थे। आगे फिर पार्लियामान शुरू हो जाती है, असल डी चौक जो है। तो फिर क्या हुआ कि रात गए, ये सब मुंतशिर हो गए और क़यादत गायब हो गई। ये तो फाइनल कॉल थी। ये सवाल आपका पूछना बनता है। आपको अगर पीटीआई से बहुत मोहब्बत है तो भी आपको पीटीआई की क़यादत से सवाल उठाना चाहिए। हुकूमत से सवाल तो बनते ही बनते हैं कि उन्होंने कैसे डील किया है, लेकिन जो लोग पीटीआई के चाहने वाले हैं वो अपनी क़यादत से सवाल जरूर उठाएं। ये कौन है जिसने वर्कर को मायूस किया? मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि क्या कल रात जिस तरह से बुशरा बेगम साहिबा और अली मीन गंडापुर साहब गायब हुए, उसके बाद जो उस धरने में शामिल लोग थे हजारों की तादाद में, वो क्या महसूस कर रहे होंगे? वो तमाम लोग जो लाठी चार्ज का निशाना बन रहे थे, गन फायर का निशाना बन रहे थे, आंसू गैस के शेल का निशाना बन रहे थे, गिरफ्तार हो रहे थे, उनको क्या महसूस हो रहा होगा जब उन्हें ये खबर मिली होगी कि जो लोग हमें लीड कर रहे थे, अली अमीन और बुशरा बेगम, वो गायब हो चुके हैं। क्या उन पे बीत रही होगी? पीटीआई के वर्कर को एक बात की दाद मैं देता हूं, ऑन रिकॉर्ड देता हूं कि ऐसा वर्कर सपोर्टर मैंने नहीं देखा। खान की मोहब्बत में जुड़े लोग मैंने वहां देखे, खान की तस्वीरें गले में लटकाई हुई हैं, उसके नाम की टोपियां पहनी हुई हैं, कंबल चादर साथ ली हुई है, मास्क लिया हुआ है, डंडा सोटा उनके हाथ में था, गुलेल हाथ में थी और कुछ असलिया वसलिया मैंने नहीं देखा। ये वहां पहुंचे हुए थे इस तैयारी के साथ कि हमें यहां रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे। इन लोगों ने हलफ लिया कि जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी हम यहां से नहीं जाएंगे। किसने हलफ लिया? मोहतरमा बुशरा बेगम ने। उसके बाद ये जब डी चौक तक पहुंच गई टोली, बड़ी तादाद में कारकुन पहुंच गए। मैं को 800-900 मीटर वहां चला डी चौक की सड़क के ऊपर, मैंने देखा बंदा ही बंदा है। तो ये आगे आ गए थे डी चौक के पास। क़यादत कहां थी? कहां थे असद कैसर, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, हमाद अजहर, शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम? ये डी चौक पे जब काफिले पहुंचे, फुटेज आपने देखी, तो ये कहां थे? शुरू में तो बेगम साहबा लीड कर रही थी, फिर एक मुकाम पे आकर उन्होंने कहा नहीं अली अमीन आगे जाएंगे। फिर ये दोनों कहां गए? एक अब कल रात हुआ क्या है? वर्कर्स को मैंने दाद दे दी कि वो खान के साथ लॉयल हैं, जुड़े हुए हैं।
और उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, ये मेरी फाइंडिंग है, और मजरूह करने वाली है क़यादत। अब आ गए हैं कल रात हुआ क्या। कल रात पूरा प्लान करके क्रैकडाउन किया गया। सबसे पहले तो सरे शाम ही जो ब्लू एरिया का इलाका है उसकी लाइटें बंद कर दी गई, मार्केटें बंद कर दी गई, सरकारी दफातर खाली करा लिए गए और आसपास के होटल्स, रेस्टोरेंट्स उनको भी बंद कर दिया गया। पानी, बत्ती, बिजली, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ताकि ख़त्म हो जाए। उसके बाद इतला हमें मिली कि रात 2:30 2 बजे के बाद क्रैकडाउन होगा, लेकिन उससे पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चारों तरफ से इन्हें कॉर्नर किया गया, रेंजर्स हो, पुलिस हो, नफरियां हो, वो लगाई गई और जो हुकूमत की फ्रेश दस्ता था एंटी रॉयट्स स्क्वाड का, वो लाया गया और फिर इतराफ से आंसू गैस के शेल और दीगर गोलियां शोलियां चलाई गई जो पहले हवाई थी, और सेंटर में फिर दस्ते आके शील्डों के साथ, डंडों के साथ उन्होंने लाठीचार्ज किया मुंतशिर करने के लिए। तो आप अंदाजा करें, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, 5-6 लोग आप, कि आसपास गोलियां चल रही हो और आगे पीछे से फंटा पड़ा, तो आप क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे ना कि बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो गया, और आप भागने में आफिया जानेंगे। वर्कर फिर भी डटे रहे, इधर उधर घुसते रहे, लेकिन इस बीच में एक और अहम कार्रवाई हुई। वो कार्रवाई ये हुई कि पहले खबर चली कि बुशरा बेगम और अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। फिर खबर आई कि ये गायब कर दिए गए। अब मैं आपको देता हूं असल खबर। पीटीआई के एक इंतहाई जिम्मेदार जो कि बाहर बैठे हुए हैं, जो बुशरा बेगम से राब्ते में थे, उन्होंने मुझे बताया इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले कि हम बुशरा बेगम और अली अमीन को कैमोफ्लाज करके गायब करने लगे हैं, क्योंकि हमें डर है कि ये गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और कारकुन इससे डिमोरलाइज हो जाएंगे। मालूम हुआ कि ऐसा भी नहीं हुआ। ये दोनों एक गाड़ी में बैठे, मोनाल पहुंचे, मोनाल से पीर सुहावा पहुंचे, वहां से हरीपुर पहुंचे, केपी की हदूद में फिर मानसरा जाके इन्होंने कयाम किया। यह है असल हकीकत। और पीछे खबरें चल गईं कि वो गायब हो गए। इन्हें फैसिलिटेट किया गया निकलने के लिए। जहां हुकूमत 500 बंदा गिरफ्तार कर सकती है, वहां ये दो काफिले के बीच में से गिरफ्तार नहीं किए जा सकते थे जब वो मुंतशिर हो रहे थे कारकुन। इनके कंटेनर को भी आग लगी, उसके ऊपर भी दो थीरी हैं। कुछ लोग कहते हैं इन्होंने खुद लगाई, कुछ लोग कहते हैं हुकूमत ने लगाई। मैं चूंकि उसका एनी शायद नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन साउंड सिस्टम ऑफ, लाइट्स बंद, और धरने की कोई फिजा ही नहीं थी। ऐसे जैसे खामोशी हो गई, पिन ड्रॉप। और फिर क्रैकडाउन के बाद ये दोनों शख्सियात वहां से निकल गई। क्या मोहतरमा बुशरा बेगम ने यह नहीं फरमाया था कि मैं आखिरी शख्स हूंगी जो डी चौक से निकलूंगी? क्या उन्होंने कारकुन से हलफ नहीं लिया था कि इमरान खान की रिहाई तक हम यहां से नहीं उठेंगे? तो फिर ये हलफ, ये दावे कहां गए? वर्कर को आपने जलील होने के लिए छोड़ दिया। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए वर्कर को। हम भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ। उन्होंने दावा किया, उन्होंने आगे निकली, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो दावे किए उसके बरअक्स नतीजा क्यों निकला? अब अली अमीन गंडापुर से कह रहे हैं कि धरना तो जारी है। धरना खत्म हो चुका है। शेख वकास का ट्वीट देख लें, कहीं कहां धरना हो रहा है बताएं। अब आते हैं दूसरा नुकता। इन्हें फैसिलिटेट किया गया। इनकी गिरफ्तारी हुकूमत नहीं करना चाहती थी, गिरफ्तारी से रद्द-ए-अमल ज्यादा आ सकता था। इन्हें फैसिलिटेट किया गया मोनाल के रास्ते निकलने के लिए। ये फैसिलिटेट हुए। और एक और खबर दूं, इस बीच जब ये क्रैकडाउन था, मुजाहिरीन मुंतशिर हो रहे थे, तो अली अमीन हूं या कोई और हो या मोहतरमा हूं, इन सब के फोन बंद थे। जो वर्कर सपोर्टर वहां मौजूद थे इनसे राब्ते में, दे ट्राई टू रीच आउट टू देम, बट नहीं। पंजाब की क़यादत कहां आई? हमाद दादा साहब कहां थे? सिंध में कौन सा एहतजाज हुआ है? बलूचिस्तान में कौन सा एहतजाज हुआ है? इल प्लानिंग। अब आता हूं मैं असल मुद्दे की तरफ। बैरिस्टर शहजाद अकबर के ट्वीट देख लें, इमरान रियाज खान साहब के ट्वीट देख लें, समीना पाशा साहबा के ट्वीट देख लें, इकरारुल हसन साहब के ट्वीट देख लें। हर पीटीए का चाहने वाला या न्यूट्रल या उनका जो थोड़ा बहुत भी हमदर्दी रखते ट्वीट देख लें, सब एतराफ़ कर रहे हैं कि ये नाकामी है इस क़यादत की, दस्तयाब क़यादत की। लेकिन इससे इमरान खान या उसका वर्कर वो फारिग नहीं होगा, वो और तगड़ा होगा। ये और कहानी है। हुआ क्या है, ये मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब इस बात पे विलिंग हो गए थे, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, कि हम पहले संजानी के मुकाम पर 2 दिन का धरना देंगे और इस बीच में हम जो डायलॉग शुरू हुआ है उसके जरिए हम अपनी डिमांड सामने रखेंगे, और अगर संजानी बैठे बैठे हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर हम डी चौक की जानिब जाएंगे। सब मान गए थे। शौकत यूसुफ जई आज पिट पिट के बता रहा है,
बैरिस्टर गौहर को इस बात का इल्म है, सलमान अकरम राजा को इल्म है, अली अमीन गंडापुर को इल्म है, कौन नहीं माना? मोहतरमा कि जी मेरी जब तक खुद इमरान खान से बात नहीं होगी ये पैगाम गलत है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, वो नहीं मानी। और जब वो नहीं मानी तो अब मैं दे रहा हूं आपको और खबर, यही वजह है कि वो जब नहीं मानी तो ये जितने लोगों के मैं नाम ले रहा हूं ये भी नजर नहीं आए कि चलें जी फिर आप अपना चाव पूरा कर लें। तो ये खान साहब इस पे विलिंग थे। अब जब ये गायब हुए, लापता हुए, तो जब सुबह पीटीआई ऑफिशियल पे आप देखें यूट्यूब के ऊपर कि 11 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर की, उसमें बुशरा बेगम आई नहीं, अली अमीन थे और उमर अयूब थे। और क्या बात की उन्होंने, तो वजह बयान की है कि क्यों गायब हुए। तो ये कहना कि जी गिरफ्तार होने का खदशा था या गोलियां फायर की जा रही थी इसलिए वहां से निकलना ही सबसे बेहतर ऑप्शन थी, तो आपके लिए तो बेहतर ऑप्शन थी, जो फंस गए थे उनका क्या कसूर था? मेरा तो सवाल सिर्फ ये है, ये क्या कॉम्प्रोमाइज तरीकाकार नहीं है? क्या ये सेफ एग्जिट नहीं आपको दिया गया? क्या ये पार्ट ऑफ प्लान नहीं है? अगर नहीं है तो फिर सामने आके बात की जाती। अब जो बुशरा बेगम की हमशीरा हैं मोहतरमा मरियम रियाज भट्टू साहिबा, वो बाहर बैठ के ट्वीट भी कर रही हैं, वीडियो भी दे रही हैं कि मेरा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, अहले खाना की सबसे पहले बुशरा बेगम से बात करवाई जाए। और वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं क़यादत के ऊपर कि वो बुशरा बेगम से रवाबित नहीं होने दे रही। बुशरा बेगम वॉज ऑल सेट टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद अली अमीन गंडापुर साहब, लेकिन क्या वजह बनी कि बुशरा बेगम ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? कुछ लोगों का ये मानना है कि अब बिल आखिर जेल से ये पैगाम दिया गया कि इनफ, आप अब मजीद इसमें मामले में ना पड़ें। हाँ, आप देखिए जो अलीमा खान साहब हैं, वो जब अपने भाई से मिलके आती हैं तो उनकी जज्बातियत देखने के काबिल होती है। वो बगैर लगे लिपटे जो वो बात करते हैं वो कर देती हैं। लेकिन मैं एक अब शेयर करूं कि खान साहब हमेशा अपने अहले खाना की सियासत में जो मौजूदगी है उसको डिसलाइक किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुई। कुछ लोगों की राय है कि खान साहब की हिदायत के ऊपर बुशरा बेगम निकली, कुछ लोगों की राय ये है कि नहीं, वो अपना वजूद और अपनी जो लॉयल्टी है या अपना जो किरदार है वो बहैसियत अहलिया निभाने के लिए बाहर निकली। अब ये दो मुख्तलिफ राय, इसमें मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, सिर्फ एहतराम के साथ ही उनकी खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ कि बेहतर होता कि वो सारी लीडरशिप को साथ लेती, अपोजिशन अलायंस को साथ लेती, सिंध में अलहदा धरने दिए जाते जीडीए के साथ, बलूचिस्तान में चकदेई साहब के साथ, मौलाना के साथ रब्त रखा जाता, बड़े पैमाने पर काफिले आते, बैठ के स्ट्रेटजी के साथ संगजानी बैठा जाता, फिर डी चौक जाया जाता तो रिजल्ट कुछ और होते। जल्दबाजी में, जज्बातियत में आपने जो किया वो सिर्फ वर्कर ने भुगता है। अब दो बातें और बड़ी अहम मैंने आपसे करनी है। क्या पीटीआई के खिलाफ कोई पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस काबिल है या हुकूमत इसकी मुताहमिल है। हुकूमत ने धरने को जैसे डील किया है, फिलहाल तो हुकूमत वालों को लग रहा है ना कि ये कामयाब हुए हैं, लेकिन यकीन जानिए इन्होंने अपनी अखलाकी साख और जमहूरी साख और मुतासर की है और डैमेजिंग हुई है। लोगों के अंदर इनके बारे में कोई अच्छे जज्बे नहीं होंगे, बल्कि काबिल नफरत जज्बे होंगे। इससे इनकी अपनी पोजीशन और कमज़ोर होगी। और मुझे ये लगता है, कुछ लोग पूछे थे खान साहब अब क्या बनेगा उनका, मुझे लगता है जो बैनुल अक़वामी सिनेरियो बदला है और जिस तरह से पीटीआई वो वाहिद जमात है जो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल सोशल मीडिया को ज़्यादा अच्छा मैनेज करती है और उनके हक में ट्वीट्स भी आ रहे हैं, चाहे रिचर्ड ग्रेनल की मिसाल मैंने दी हो जो ट्रंप दौर में, पहले दौर में एक्टिंग नेशनल इंटेलिजेंस चीफ था, वो हक में बात कर रहे हैं। तो पीटीआई को जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पर खेलते हुए अपोजिशन लाइन्स को साथ में ला के अगर मजीद वो जदोजहद करें तो हालात ऐसे हैं बैनुल अक़वामी कि मजीद खान साहब को अंदर रखना मुश्किल दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। कल एक वक्त ऐसा भी आया था जब मोहसिन नकवी साहब और हुकूमती वज़रा और हुकूमती जो मशीनरी थी उनके चेहरे लटके हुए थे, वो बेबस दिखाई दे रहे थे वर्कर्स के आगे। लेकिन फिर रात उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी के तहत क्रैकडाउन किया, घेर के लोगों को एक जगह इकट्ठा करके, और फिर बिलखुसूस जब क़यादत वहाँ से निकल जाए तो फिर वर्कर मायूस हो जाता है। क़यादत हो ही ना तो वर्कर मायूसी के अलावा क्या करेगा, जान बचाने के अलावा क्या करेगा? तो ये इनकी हिकमत अमली में बहुत फ्लॉ थे। यही वजह है कि अब आप ट्विटर पर जाके चेक करें पीटीआई के चाहने वाले क्या नोहे पड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये बार बार अर्ज करूं कि इमरान खान और वर्कर का जो ताल्लुक है वो इसके बाद और ज़्यादा मजबूत होगा, ये लोग और ज़्यादा इर्रेलेवेंट होंगे, और आने वाले दिनों में जब खान बाहर आएगा तो वो किसी खंबे को भी टिकट देगा ना, तो वो ये बैरिस्टर गौहर से लेके सलमान अकरम से लेके असद कैसर इनकी निस्बत जीतने का काबिल होगा। मुझे लगता है कि मजीद कुछ अरसा खान साहब को लंबे अरसे के लिए अंदर रखना मुश्किल होगा, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि नहीं अब तो हम अंदर रखेंगे। अब मेरी खबर ये है कि शायद इस वन गोल अप के बाद अब शायद फैज़ हमीद साहब वाली कहानी भी सामने आए, टू कर्व मोर पीटीआई को बंदोबस्त करने के लिए ये कहानी भी सामने आ सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।